कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारे पास है Vivo V25। आज इस वीडियो में इस फोन का टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास ये फोन है या आप ये फोन बाय करने के लिए जा रहे हो, ये वीडियो देखने के बाद इस फोन को आसान तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स आप लोगों को जानने को मिलेगा। इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले है, उसके वजह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो उसके लिए सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा। थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर दिखाई देगा। इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, इसके ऊपर टैप कर दीजिए, इसको इनेबल कर दीजिए। यहाँ पे लॉक स्क्रीन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे इनेबल हो चुका है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो स्टाइल है उसको भी आप चेंज कर पाओगे। ऑफ स्क्रीन स्टाइल के अंदर आने के बाद यहाँ पे तरह तरीके का स्टाइल दिया है। कोई भी स्टाइल आप यहाँ पे चुनकर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए सेव कर सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले मोड के अंदर आओगे, आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को हमेशा रखना चाहते हो या कुछ टाइम तक रखना चाहते हो या शेड्यूल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कौन सा नोटिफिकेशन शो करवाना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। नोटिफिकेशन के अंदर आके फोन, मैसेज, फेसबुक और भी बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करोगे तो लिस्ट के हिसाब से यहाँ पे सारे एप्लीकेशन दिखाई देगा। जब आप न्यू फोन खरीदते हो, बैटरी का परसेंटेज दिखाई नहीं देता है। उसको इनेबल करने के लिए फिर से सेटिंग के अंदर यहाँ पे बैटरी का एक ऑप्शन है। इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे बैटरी परसेंटेज है, इसको इनेबल कर देना। यहाँ पे बैटरी परसेंटेज आप लोगों को दिखाई देगा। न्यू फोन खरीदने के बाद इंटरनेट स्पीड मीटर भी शो नहीं करता है, तो उसको ऑन करने के लिए फिर से सेटिंग के अंदर आना है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर यहाँ पे स्टेटस बार का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आके रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को इनेबल कर देना। जब आप इंटरनेट एक्सेस करोगे, यहाँ पे इंटरनेट स्पीड मीटर दिखाई देगा कि आपके फोन में कितना स्पीड दे रहा है। ऊपर में देख लीजिए बहुत सारे नोटिफिकेशन आया है, उसका आइकन दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है सिर्फ नंबर दिखाई दे, वो भी पॉसिबल है। उसके लिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन मेथड है, यहाँ पे आइकन है, उसके जगह में नंबर कर दीजिए। अभी देखिए सिर्फ नंबर दिखाई देगा कि कितना नोटिफिकेशन आया है। अगर आप आपके फोन को किसी भी दोस्त को दिए हो यूट्यूब देखने के लिए, कई बार क्या होता है वो यूट्यूब तो देखता रहता है लेकिन आपके आड़ल में आके गैलरी वगैरह चेक कर लेता है। यार ये बहुत कमीना चीज होता है, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है। उसके लिए सेटिंग के अंदर आना पड़ेगा। सिक्योरिटी के अंदर थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, ऐप पिनिंग दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना है। मान लो आप यूट्यूब देखने के लिए फ्रेंड को फोन दे रहे हो, तो यूट्यूब ओपन करके रिसेंट मेनू में आ जाना। यूट्यूब के ऊपर टैप करोगे, पिन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, पिन कर दोगे, यूट्यूब से बाहर नहीं जा पाएगा और ना ही तो नोटिफिकेशन ड्रॉयर वगैरह आएगा। बेसिकली यूट्यूब के अंदर ही लॉक हो जाएगा। इसको अनलॉक करने के लिए दो फिंगर से बैक बटन और ये जो मेनू बटन है इसके ऊपर डबल टैप कर दीजिए और टैप करके होल्ड करके रखिए। ऑटोमेटिकली देख लीजिए डिसेबल हो जाएगा और यहाँ पे देख लीजिए जो पिन था वो हट गया है। इस फोन में फोकस मोड देखने को मिलता है, बाय डिफॉल्ट वो बंद रहता है। उसको इनेबल करने के लिए यहाँ पे पेंसिल का आइकन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर टैप करके फोकस मोड को टैप करके ऊपर की तरफ लेकर आ जाइए। फोकस मोड यहाँ पे अनहाइड हो जाएगा। फोकस मोड के अंदर आओगे, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देगा। मान लो किसी भी एप्लीकेशन आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है या ऑफिस के टाइम में बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन वगैरह आ रहा है, तो उस एप्लीकेशन के ऊपर फोकस मोड को इनेबल कर दीजिए, वो टोटली म्यूट हो जाएगा। उसके लिए जो भी एप्लीकेशन के ऊपर फोकस मोड को इनेबल करना चाहते हो वो एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे टर्न ऑन कर दीजिए। जब किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर फोकस मोड को इनेबल करोगे, वो एप्लीकेशन इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। नहीं तो इस एप्लीकेशन से कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा और नहीं तो इस एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हो, जब तक यहाँ पे आके आप लोग फोकस मोड को डिसेबल नहीं करते हो। आप जब आपके फोन में इंटरनेट ऑन करते हो, नोटिफिकेशन में बहुत सारा नोटिफिकेशन आ जाता रहता है। कई बार क्या होता है, आप ना देखे बिना ही यहाँ पे क्लियर ऑल में दबा देते हो, लेकिन बाद में पता चलता है बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था जो आपने गायब कर दिए। चिंता मत करो, 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा ना, इस फोन में हर एक नोटिफिकेशन को चेक कर पाओगे। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले सेटिंग के अंदर आना पड़ेगा। नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफिकेशन हिस्ट्री के अंदर इसको इनेबल कर दीजिए। 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा, सारे नोटिफिकेशन यहाँ से चेक कर लेना। होम स्क्रीन में ऊपर से स्वाइप करते हो, यहाँ पे दोस्तों ग्लोबल सर्च आता है। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, ऐप के बारे में, मैसेजेस के बारे में, कुछ भी सर्च करना और रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन बहुत सारे लोग चाहता है स्वाइप करने के बाद नोटिफिकेशन ड्रॉयर आए, वो भी पॉसिबल है। उसके लिए होम स्क्रीन में दो फिंगर से पिंच कर दीजिए। होम स्क्रीन के अंदर थोड़ा नीचे की तरफ आना, स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर कर दीजिए। अभी स्वाइप करोगे नोटिफिकेशन सेंटर आएगा। इस फोन में एज कैप्चर देखने को मिलता है, कमाल का फीचर्स है। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में एज कैप्चर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पे रिकॉर्ड एनिमेशन है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, लॉन्ग स्क्रीनशॉट, रेक्टेंगुलर, फनी स्क्रीनशॉट। अगर मैं यहाँ पे फनी स्क्रीनशॉट के ऊपर टैप करूं, नीचे में बहुत सारे शेप खुल के आ गया है। इनमें से कोई भी शेप को आप चुन सकते हो। मैं यहाँ पे लासो स्क्रीनशॉट के ऊपर टैप करके एक ड्रॉ कर देता हूँ। जब मैं किसी भी ड्रॉ करूंगा ना, वो स्क्रीनशॉट खुल के आ जाएगा। अगर सेव करूंगा तो उतना ही सिर्फ स्क्रीनशॉट खुल के आएगा। तो इस तरीके से आपके मनपसंद जगह का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपके मन सिर्फ लासो स्क्रीनशॉट में नहीं भरा है, लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, वो भी पॉसिबल है। 3 फिंगर से स्वाइप कर दीजिए, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। नीचे में लॉन्ग स्क्रीनशॉट है, उसके ऊपर टैप करोगे, नीचे लोडिंग देता रहेगा और एक एक चीज यहाँ पे दिखाई देगा। जितना तक चाहिए उतना तक स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे डन कर देना, उतना तक लॉन्ग
स्क्रीनशॉट खुल के यहाँ पे आ जाएगा। स्क्रीनशॉट के बारे में बात कर रहा हूं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में भी बात कर लेता हूं। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई देता है। इसके अंदर आओगे ना तो यहाँ पे देख लीजिए रिकॉर्ड साउंड, आप सिस्टम माइक्रोफोन या सिस्टम में और माइक्रोफोन एक साथ रिकॉर्ड करना चाहते हो, पॉसिबल है। पिक्चर क्वालिटी मीडियम, हाई, लो कुछ भी आप रख सकते हो। यहाँ पे डिसेबल नोटिफिकेशन व्हाइल रिकॉर्डिंग, इसको इनेबल करने के बाद जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है तब कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो म्यूट रहेगा। इस फोन में कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का फीचर्स है। सबसे पहले दिखा देता हूं कैसे ऑन करना है। डायलर के अंदर 3 डॉट के अंदर सेटिंग के अंदर आना पड़ेगा। नीचे में यहाँ पे कॉलर आईडी अनाउंसमेंट है, नेवर की जगह में ऑलवेज कर दीजिए। आपके कॉन्टैक्ट में अगर कोई भी नंबर सेव है किसी भी नाम से, उस नंबर से अगर इनकमिंग कॉल आता है तो जिस नाम से सेव है ना आपके फोन में, वो नाम हर बार दोहराएगा रिंगटोन के हिसाब से, लाइक कॉल फ्रॉम सुमन या कॉल फ्रॉम एनीथिंग। इसी तरीके से अगर आप लोग रिंगटोन रखना चाहते हो बहुत आसानी से यहाँ पे रख सकते हो। डायलर सेटिंग के अंदर यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर्स भी दिया गया है। बेसिकली जो सारे नंबर आपके फोन में सेव है वो सारे कॉल ऑटोमेटिकली कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा, आपको मैन्युअली रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन आपके फोन में जो सारे नंबर सेव नहीं है वो सारे नंबर से अगर कॉल आता है तो कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर नंबर नॉट योर कॉन्टैक्ट इसको इनेबल कर देना। ऑटोमेटिकली जो सारे अननोन नंबर का कॉल आएगा ना सारे कॉल रिकॉर्ड होता रहेगा। मैंने देखा हूं बहुत सारे लोगों के फोन में स्पैम कॉल आ जाता है। यार ये बहुत बेकार का चीज मुझे लगता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन है। डायलर सेटिंग के अंदर आने के बाद कॉलर आईडी एंड स्पैम के अंदर वेरीफाइड कॉल्स को इनेबल कर देना। बेसिकली ये फोन करेगा जो सारे स्पैम कॉल वगैरह रहेगा उसको रिजेक्ट करेगा, और जो मेन कॉल रहेगा, नेचुरल कॉल रहेगा, वो सारे कॉल आपके फोन में आएगा। इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले दिया है तो उसके वजह से बहुत सारे एनिमेशन का फीचर्स भी देखने को मिलता है। तो उसके लिए सेटिंग के अंदर डायनामिक इफेक्ट के अंदर आ जाना। यहाँ पे देख लीजिए एम्बलेंट लाइट इफेक्ट दिखाई देगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल कर देना, ऑन स्क्रीन को भी इनेबल कर देना। नीचे में इनकमिंग कॉल है, यहाँ पे लाइट इफेक्ट के अंदर आओगे, जो भी इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा ना साइड से लाइट कुछ ऐसा ब्लिंक करेगा। आपके मनपसंद के हिसाब से यहाँ पे कलर वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। सेम उसी तरीके से नोटिफिकेशन में भी लाइट का ऑप्शन दिया गया है। तरह तरीके का लाइट है, कुछ भी लाइट आप नोटिफिकेशन के लिए भी आप सिलेक्ट कर लेना। डायनामिक इफेक्ट के अंदर और भी बहुत सारे एनिमेशन का फीचर्स दिया गया है, जैसे कि फिंगरप्रिंट एनिमेशन। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के वजह से बहुत सारे यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिलता है। किसी भी एनिमेशन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। फेस अनलॉक एनिमेशन भी दिया गया है, कोई भी फेस अनलॉक के एनिमेशन को सिलेक्ट करना चाहते हो यहाँ पे आके चेंज कर पाओगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे चार्जिंग, यूएसबी कनेक्शन का जो एनिमेशन है, सारे एनिमेशन को यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे। एमोलेड डिस्प्ले की वजह से जो डार्क मोड है ना वो कमाल का लगता है। तो उसके लिए सेटिंग के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर डार्क मोड दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। बिल्कुल डार्क हो जाता है वो अलग बात है। डार्क मोड के अंदर आओगे, शेड्यूल में भी लगा सकते हो कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको डार्क मोड चाहिए। डार्क मोड के बारे में बात कर रहा हूं तो यहाँ पे आई प्रोडक्शन के बारे में भी बात कर लेता हूं। इसको इनेबल करोगे, डिस्प्ले का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये कलर करके ज्यादातर मैं रातों में यूज करता हूं। अगर आप रातों में यूज करोगे आपके आंखों को तकलीफ नहीं पहुंचेगा। और आई प्रोडक्शन के अंदर आओगे, शेड्यूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो कितने टाइम से कितने टाइम तक आप लोगों को आई प्रोडक्शन चाहिए। इस फोन में हाई रिफ्रेश रेट है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो ऑन नहीं रहता है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर स्क्रीन रिफ्रेश रेट के अंदर यहाँ पे 90 हर्ट्ज को इनेबल कर दीजिए। स्मार्ट स्विच करके रखोगे तो थोड़ा सा कम स्मूथनेस मिलेगा, जबकि 90 हर्ट्ज करके रखोगे तो बढ़िया एक स्मूथनेस क्वालिटी आप लोगों को मिल जाएगी। बहुत सारे बुजुर्ग ये फोन इस्तेमाल करने वाला है, उन लोगों का सिर्फ एक ही दिक्कत हो सकता है, ये जो फॉन्ट है ना ये बहुत छोटा छोटा है। उन लोगों के आंखों के प्रॉब्लम की वजह से बड़ा फॉन्ट दिखाई देता है, तो उसका भी सॉल्यूशन है। डिस्प्ले के अंदर फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज के अंदर ये जो फॉन्ट साइज है इसको आप यहाँ पे देख लीजिए लार्जेस्ट कर दीजिए। अभी देखिए जो फॉन्ट है वो बहुत बड़ा बड़ा हो चुका है। इस फोन में कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को एप्स के अंदर आना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को ऐप क्लोन दिखाई देगा। मैं यहाँ पे फेसबुक को सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 2 फेसबुक खुल के आ चुका है। तो इस तरीके से आप लोग भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को 2 ऐप करके यूज कर सकते हो बहुत आसानी से। इस फोन में किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर टाइमर लगाना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। तो उसके लिए यहाँ पे डिजिटल वेलबींग के अंदर शो योर डाटा कर देना। यहाँ पे नीचे में डैशबोर्ड दिखाई देगा, इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन है। मैं यूट्यूब को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ऐप टाइमर में आके ना मैं यहाँ पे 30 मिनट सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं 30 मिनट सिलेक्ट किया हूँ, इसलिए दिन में यूट्यूब को सिर्फ 30 मिनट यूज कर पाऊंगा, उससे ज्यादा यूज नहीं कर पाऊंगा। उससे ज्यादा अगर यूज करना है तो यहाँ पे आके ऐप टाइमर को डिलीट करना पड़ेगा। जब तक आप लोग ऐप टाइमर को डिलीट नहीं करते हो तब तक आप लोग ये एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते। इस फोन के लॉक स्क्रीन के अंदर ना बहुत सारे नोटिफिकेशन दिखाई देता रहता है। ये प्राइवेसी का बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन इस फोन में दिया गया है। उसके लिए सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा नीचे की तरफ नोटिफिकेशन और लॉक स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पे डोंट शो एनीवे कर दीजिए। लॉक स्क्रीन में अभी देखिए कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों को शो नहीं करवाएगा। नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे वाइक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन इसको इनेबल कर देना। जब भी लॉक स्क्रीन में कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा आपका जो स्क्रीन का लाइट है वो वाइक कब हो जाएगा। इस फोन में स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का फीचर्स भी दिया गया है। उसके लिए सेटिंग के अंदर आना पड़ेगा। शॉर्टकट एंड असेंबलिटी के अंदर स्मार्ट मोशन के अंदर आप लोगों को जाना पड़ेगा। स्मार्ट वाइक के
अंदर आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे शॉर्टकट है। ड्रॉ ई है, यहाँ पे ई करके ना मैं यहाँ पे क्रोम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी अगर मैं लॉक स्क्रीन में यहाँ पे ई ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद देख लीजिए मुझे लॉक स्क्रीन ओपन करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली क्रोम ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए ई है, एफ है, एम है, बहुत सारे फीचर्स है। किसी भी एक फीचर्स को आपके हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो। स्क्रीन ऑन ऑफ जेस्चर्स के अंदर आओगे, यहाँ पे रेस टू वाइक, डबल टैप टू लाइट, डबल टैप टू टर्न ऑफ। बेसिकली रेस टू वाइक, फोन ऐसा पड़ा है उठाते हो ऑटोमेटिकली स्क्रीन का जो लाइट है वाइक ऑफ हो जाएगा। होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे स्क्रीन का लाइट बंद हो जाएगा। लॉक स्क्रीन में डबल टैप करोगे स्क्रीन का जो लाइट है वो इस तरीके से वाइक ऑफ हो जाएगा। शॉर्टकट एंड असेंबली के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है, जैसे कि क्विक एक्शन। यहाँ पे फ्लैश लाइट है। बेसिकली ये जो वॉल्यूम डाउन बटन है, लॉक स्क्रीन में इसको टैप करके होल्ड करके रखिए, बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगा। फिर से होल्ड करके रखिए, जो फ्लैश लाइट है वो बंद हो जाएगा। इजी टच का ऑप्शन दिया गया है, इसको इनेबल करने के बाद एक बल्ब जैसा खुल के आएगा। इसके ऊपर टैप करके ऊपर में बहुत सारे शॉर्टकट है और नीचे में बहुत सारे एप्लीकेशन है। कस्टमाइज मेनू के अंदर आओगे, ऊपर में बहुत सारे एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हो, नीचे में बहुत सारे शॉर्टकट को भी आप आपके हिसाब से एडिट कर पाओगे। शॉर्टकट एंड असेंबली के अंदर वन हैंड मोड भी देखने को मिलता है, इसको इनेबल कर दीजिए। वन हैंड मोड इनेबल हो गया है। इसको इनेबल करने के लिए इस साइड से 2 बार स्वाइप कर दीजिए, वन हैंड मोड इनेबल हो चुका है। अगर आप एक हाथों से फोन को ज्यादा इस्तेमाल करते हो, वन हैंड मोड आप लोगों के लिए बढ़िया फीचर्स हो सकता है। मैं यहाँ पे बटन यूज कर रहा हूँ ना, लेकिन बहुत सारे लोगों को जेस्चर्स पसंद है, तो उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर सिस्टम नेविगेशन के अंदर यहाँ पे जेस्चर्स को इनेबल कर दीजिए। 3 बटन गायब हो गया है, जेस्चर्स इनेबल हो गया है। अगर मैं स्वाइप करूं तो होम स्क्रीन में चले जाओगे, स्वाइप करके होल्ड करके रखोगे, रिसेंट मेनू में आओगे, इस साइड से स्वाइप करोगे बैक होगा और इस साइड से स्वाइप करोगे तो भी बैक होगा। इस फोन में फाइंड माई डिवाइस का फीचर्स भी देखने को मिलता है, तो उसके लिए आप लोगों को सिक्योरिटी के अंदर आना है। फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर आने के बाद आपके फोन में जो ईमेल आईडी है वो देकर यहाँ पे साइन इन करके रख देना। अगर आपके फोन गुम हो जाता है, इस वेबसाइट में जाके उस ईमेल आईडी के जरिए आपके फोन को बहुत आसानी से आप लोग ढूंढ सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। रिसेंट मेनू में जाने के बाद किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर टैप कर दीजिए, स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा। बेसिकली एक साथ आप 2 ऐप को यूज कर पाओगे, ऊपर की तरफ प्ले स्टोर और नीचे की तरफ मैं यहाँ पे यूट्यूब यूज कर रहा हूँ। ये था Vivo V25 का टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस फोन का कैमरा फीचर्स और टॉप 10 फीचर्स के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ हमारे टिप्स एंड ट्रिक चैनल में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या कार्ड में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर देख लेना। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।